गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज मैं अपने घर पे पहुंच जाऊंगा नागपुर। 10-12 दिन से निकला हूं यार, 10-12 दिन से गाड़ी चला रहा हूं बस इधर उधर। पहले विंटर राइड अब कश्मीर स्टार्ट था, नागपुर से कश्मीर गया था, फिर कश्मीर पहुंचा था, कश्मीर से कन्याकुमारी राइड स्टार्ट कर दिया मैंने। और ये कश्मीर टू कन्याकुमारी की राइड अपना 3-4 दिन स्टॉप रहेगा क्योंकि मेरे गोप्रो की मीडिया मोड ख़राब हो चुकी है। तो मीडिया मोड रिपेयर कराऊंगा या कुछ ना कुछ कराऊंगा। अभी ये देखो गोप्रो कैसे यूज़ कर रहा हूँ, ये मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, ऐसे तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और मेरी गाड़ी का भी सर्विस कराना पड़ेगा एक दिन उसमें, फिर गोप्रो मीडिया मोड 2-3 दिन इसमें जाएगा। तो आज नागपुर में पहुंच जाता हूँ कैसे कैसे करके, गोप्रो वगैरह सही कराऊंगा, फिर गाड़ी सही कराऊंगा, फिर मैं भी 1-2 दिन रेस्ट ले लूँगा अच्छे से क्योंकि नींद भी सही से नहीं हो रही है और 10-12 दिन से बस गाड़ी चला रहा हूँ। चलो फटाफट अभी नागपुर निकलते हैं। गाड़ी को करता हूँ कोल्ड स्टार्ट। हाँ, गाड़ी की सर्विस कराना बहुत जरूरी है। ये देखो सर्विस का मैसेज आया हुआ है। मैं इससे पहले ऑयल चेंज कर रहा था, सिर्फ ज़्यादा जाते कश्मीर गया था तो। और ये देखो गाड़ी की हालत इतनी गंदी हो गई है। ये आगे से फिर भी थोड़ी बहुत सही दिख रही है, पीछे से दिखाता हूँ। ये देखना, ये देखो बहुत ही गंदी हो चुकी है। गाड़ी सर्विस कराऊंगा, पहले नागपुर पहुँचूंगा तो फिर मुझे यार बहुत सारा काम है यार, 2-3 दिन तक स्टॉप करना ही पड़ेगा मुझे। गाड़ी हो गया अच्छे से कोल्ड स्टार्ट। ट्रिप को कर लेता हूँ 0, ट्रिप ए स्टार्ट। चलो निकलते हैं अभी सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन इधर का मौसम अभी भी फॉग वेदर जैसा दिख रहा है। ये देखो पूरा माहौल फॉग, इधर फॉग उधर फॉग। डिवाइडर कहाँ से खुला यार? रात में मैं किधर से आया था? हाँ इधर से आया था, नहीं इधर नहीं आया था यार। हाँ इधर से याद आ गया मुझे, इधर से आया था। रॉन्ग साइड थोड़ा सा आगे जाऊँगा, फिर वहाँ से डिवाइडर कट है, वहाँ से फिर अपने साइड चले जाऊँगा। होटल से निकलते ही चाय की तलब लग गई। मैं सुबह चाय पीता हूँ, इसलिए मेरी आदत हो गई सुबह चाय पीने की। सुबह से मैं चल रहा हूँ 7:30 या 7:45 ऐसे ही निकला था मैं, जब से फॉग दिख रही है। अभी भी फॉग ही है देखो, बस फॉग हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब हटेगा ये फॉग? अभी 9:30 बज गए लेकिन फिर भी फॉग नहीं हटा है। और मेरी गाड़ी में से बहुत ही गंदा स्मेल आ रहा है, पीछे टायर में से स्मेल आ रहा है या इंजन में से स्मेल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बस नागपुर मुझे कैसे आराम से पहुँचना है भाई, कल टेंशन फ्री हो जाएंगे जितने प्रॉब्लम है मेरा। गर्मा इधर भजिया निकल रही है, देखो मज़ा आ जाएगा खा पी के। लाओ दे दो इधर। मेरा गोप्रो का तो अलग ही प्रॉब्लम चालू है, बिना मीडिया मोड के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। कैसे ब्लॉग बना रहा हूँ मुझे समझ में आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। अभी घर पे जाके सबसे पहले मैं गोप्रो सही करूँगा और अपनी गाड़ी सही करूँगा क्योंकि गाड़ी में भी स्मेल आ रही है और गोप्रो का मीडिया मोड भी ख़राब हो चुका है। ख़राब हुआ है या कुछ ना कुछ तो हुआ है, माइक कनेक्ट हो ही नहीं रहा। रिएक्शन दिखा उधर गाड़ी का रिएक्शन, ये देखो गाड़ी का सबके ब्लॉग में डालता हूँ मैं। आप ब्लॉग देखो क्या भाई? लोगों की गाड़ी बिना ग्लव्स के राइडिंग कर रहा हूँ यार। राइडिंग ग्लव्स थे लेकिन वो कश्मीर जाने के समय गिर गया था, क्या पता कहाँ पे गिरा। और मेरे पास है विंटर ग्लव्स लेकिन वो पूरे गीले हो चुके हैं, तो वो सूखा भी नहीं है अभी तक। बात करते करते हमारे हो चुके हैं 200 किलोमीटर कंप्लीट और अभी टाइम हो रहा है 11:18 और बाहर का मौसम देखो, अभी पूरा फॉग वेदर है। 11 साढ़े 11 बज गए लेकिन इधर का मौसम ऐसा है यार, इससे अच्छा तो कश्मीर था, सिर्फ स्नो और ठंडी लग रही थी। आज भूख बहुत ही जम के लग गई है। यहाँ से खाना वाना खाता हूँ, खाना खाने का भी टाइम नहीं हुआ है लेकिन फिर भी भूख लग गई ज़बरदस्त। तो इधर से कुछ ना कुछ खाता हूँ पेट भर के एकदम अच्छे से। बस क्या निकलते हैं, अभी बहुत दूर है अपना मंजिल। मध्य प्रदेश से निकला था और फिर यूपी में इंटर किया, थोड़ी क्या बहुत चला भी यूपी में, फिर यूपी में चल के फिर से एमपी में आ गया। एमपी में अब नाश्ता वास्ता करता हूँ, फिर एमपी में तो अभी बहुत चलना। रात में शायद 7 या 8 बजे अपना महाराष्ट्र में इंटर करूँगा। मस्त। तो आ चुके हैं अपने गर्मा पराठे खाता हूँ और एकदम एक नंबर जगह पे मिला है, वैसे ही खाने के लिए सोच रहा था। पराठे के साथ में तो अचार ही अच्छा लगता है। ये देखो बहुत सारा केचप है, ये है क्या क्या सब लाती है, लेकिन मुझे तो पराठे के साथ अचार ही अच्छा लगता है। अचार का एक पराठा खा लिया हूँ, इतना टेस्टी था, एक और मंगाया हूँ। अब लाने के है, कब आती है? जल्दी आ जाएंगे तो सही है। मज़ा आ गया आलू के गर्म पराठे खा के। अब निकलते हैं यहाँ से, अपने सफ़र करते हैं कंटिन्यू। अभी तो बहुत दूर अपने को जाना है। चाबी कहाँ रख दिया मैंने, भूल जाता हूँ चाबी कहाँ पे रखा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:03, 253 किलोमीटर अभी तक हमने गाड़ी चलाया है। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है अपने को। बिना राइडिंग ग्लव्स के चला रहा हूँ तो मज़ा नहीं आ रहा यार। राइडिंग ग्लव्स का बात ही अलग है। मेरे पास विंटर ग्लव्स लेकिन उससे एक्सीलेटर थ्रॉटल क्या बोलते हैं, थ्रॉटल देने में मज़ा नहीं आता उससे।
उससे अच्छा ऐसा ही बिना ग्लव्स के चला लूँगा मैं। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ सागर। सागर से 2 रास्ता जाता है। एक जो लेफ्ट साइड में रास्ता दिख रही है जबलपुर होते हुए नागपुर, लेकिन ये सिंगल लाइन है जबलपुर तक है। और ये NH44 जिससे मैं आया वो डबल लाइन है, तो इससे ही जाऊँगा क्योंकि ये रास्ता से आया हूँ तो ये रास्ता मैं देखा हूँ। और ये जबलपुर वाली सिंगल लाइन है, कैसा रास्ता है उसका बारे में आइडिया नहीं है, तो ये रास्ता से जाऊँगा मैं। उधर से भी जा सकते हैं लेकिन इधर से जाऊँगा मैं क्योंकि इधर से आया हूँ। तो अभी तक हमने गाड़ी चला लिया 400 किलोमीटर। टाइम हो रहा 3:22। जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ रहा वैसे वैसे खुशी बढ़ रही है। अपने घर फाइनली पहुंच जाऊंगा आज मैं। नागपुर है ओनली फॉर 286 किलोमीटर, बस थोड़ी दूर और। सिवनी 160 किलोमीटर, बस कुछ देर और उसके बाद अपने घर पे। बहुत दिन से गाड़ी चला रहा हूँ यार, अब आराम करूँगा घर पे जाके। नींद मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। खाना क्योंकि भर पेट खा लिया था मैं, चाय पराठा बोल रहा हूँ, आलू के पराठे यार। और इधर की धूप बहुत ही खतरनाक है। इधर से चाय वाय पीता हूँ, नींद भगाता हूँ, उसके बाद निकलूँगा मैं। खाना खाकर जो गाड़ी चला रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भूख वगैरह कुछ लग ही नहीं रहा था, क्या करता, बॉडी में थकान वगैरह लग नहीं रहा था। पराठा ही इतना हैवी था, 2 मोटे मोटे पराठे थे, अच्छे पराठे थे इसलिए 2 खा लिया। और अभी भूख वगैरह कुछ लगा है नहीं, बस नींद जैसी लग रही थी इसलिए चाय पी रहा हूँ, नहीं तो वो भी नहीं पीता। बस सीधा ऐसे चलाते चलाते अभी नरसिंघापुर से पहले 20 किलोमीटर पहले रुका हूँ। नरसिंघापुर ऐसे तो नाम देखा था मैंने अभी कुछ। नरसिंघापुर है क्या भाई आगे? नरसिंहपुर कितना दूर है? 5 किलोमीटर है। अच्छा 5 किलोमीटर, हाँ 2 या 3। अच्छा 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर पहले रुका, चाय पीते हैं। नींद बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, इधर धूप बहुत ही खतरनाक है। और सुबह उठ गया था मैं, चाय पीता हूँ, चाय नींद पूरे भगा देंगे। ओहो ये पहनने से ना बाल सही रहता है, बाल एक जगह रहता है, इधर उधर आँखों में नहीं आता बाल। ये देखो गोप्रो कैसे यूज कर रहा हूँ, पूरा जुगाड़ उगाड़ लगा के। इसको घर पे जाऊँगा सही करूँगा सबसे पहले। कब तक मैं नागपुर पहुँचूँगा? नींद वींद जो आ रही थी नींद पूरी भाग चुकी है, फिर से बॉडी एकदम चार्ज हो चुकी है। अभी भी अपना सफ़र बहुत ही दूर है, 200 नहीं 250 प्लस है, 250 ज़्यादा किलोमीटर है। तो अब तो बॉडी चार्ज है, अब तो कहीं पे रुकने का प्लान नहीं है, अब डायरेक्ट शाम वाम में रुकूंगा। तो फाइनली बहुत अरसों के बाद कन्याकुमारी का एक बोर्ड देखा है। बोर्ड तो बहुत पहले से दिखता आ रहा है लेकिन आप लोगों को दिखाया नहीं था। यहाँ से कन्याकुमारी है 1827 किलोमीटर, नागपुर है 176 किलोमीटर। नागपुर पहुँचते मतलब 9 साढ़े 9 बज जाएंगे आराम से। देखते कितना बजता है। फिर भी अपने तरफ वाला पहाड़ दिखना चालू हो चुके हैं। अब ये घाट सेक्शन आया, ज़्यादा बड़ा घाट सेक्शन नहीं, थोड़ा बहुत घाट सेक्शन है, लेकिन अपने तरफ वाला पहाड़ अलग ही एकदम सख्त ऐसा लोहा जैसा मजबूत। और उधर के पहाड़ अजीब भी दिख रहे थे मुझे, मिट्टी जैसा भुरभुरापन, वैसा मजबूत नहीं दिख रहा था जैसा दिखना चाहिए। अपने तरफ महाराष्ट्र वाला बहुत ही खतरनाक पहाड़ रहते हैं, एकदम सख्त पहाड़ रहते हैं इधर वाली हार्ड। शाम हो चुकी है और बॉडी की बैटरी हो चुकी है लो। फिर से बॉडी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे चाय वाय पीते, नाश्ता वास्ता हल्की नाश्ता करूँगा, भूख वगैरह नहीं लगा है, बस चाय पीऊँगा, बॉडी फिर चार्ज हो जाएगी। पकौड़े वगैरह तो दिख रहे हैं। सिवनी यहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर है, सिवनी के पास रुका हूँ। अब तो कहीं पे रुकने कहीं पे इरादा नहीं है, सीधा अपने घर पे। लास्ट हल्की बहुत भूख लगी थी, बस पकौड़े खाऊंगा, पकौड़े खा के फिर सीधा अपने घर पे डायरेक्ट बिरयानी। ये हमारा गर्मा गर्म पकौड़ा रेडी हो रहा है, ये देखो बन रही है, बस खा पी के निकल जाऊँगा। ये पकौड़ा, मूंग के पकौड़ा देखो अंधेरा हो चुका है, कुछ देर में ही अंधेरा हो जाएगा, अभी पूरा अंधेरा नहीं हुआ है, खा के निकलते हैं। यहाँ पे से निकलते अंधेरा हो चुका है। ये अपना लास्ट ब्रेक था, आधा पौना घंटा का ब्रेक दिया। अब कहीं पे रुकना उकना है नहीं। नागपुर यहाँ शायद 125 या 100-150 किलोमीटर ऐसे ऑलमोस्ट है। तो अब सीधा नागपुर जाना है, कहीं पर ब्रेक वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। ये जो लेफ्ट साइड में रास्ता जा रहा है, जिधर अब ये ट्रक जा रहा है, इधर सिवनी कई बार मैं गया हूँ। जो मेरे पुराना सब्सक्राइबर होंगे उनको ये रास्ता पता होंगे, लेकिन रात में भी समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा है। तो यहाँ से रास्ता बिल्कुल मेरे लिए एकदम पुराना है, कई बार आना जाना करूँ यहाँ से। ये देखो ये रास्ता सिवनी जाने का, और यहाँ से तो अपना रास्ता बहुत ही पुराना है क्योंकि कई बार आना जाना कर रहा हूँ रात में दिन में। तो फाइनली महाराष्ट्र में इंटर कर लिया हूँ। MP करते इधर से बाय बाय, वेलकम टू महाराष्ट्र। कितना दिनों बाद आ रहा है यार महाराष्ट्र में, बहुत दिन हो गया ऐसा लग रहा आ रहा हूँ।
टाइम आ चुका है NH44 को बाय बाय कहने का। कश्मीर टू कन्याकुमारी हाईवे करते बाय बाय। अब चलते हैं अपने शहर की ओर। और ये वाला ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा क्योंकि माइक कनेक्ट हो ही नहीं रहा। मीडिया मोड में पानी वानी घुस गया, समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम हो चुका है यार। ये आवाज़ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ मोबाइल से ब्लूटूथ लगा के, कैमरे में डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। एक बोर्ड दिख रहा है नागपुर में तो इंटर कर ही लिया हूँ। यहाँ से नागपुर है ओनली फॉर 25 किलोमीटर। कलमना है कितना देखा मैंने, कामठी 9 किलोमीटर। अब कुछ देर और उसके बाद अपने घर पे पहुँच जाऊँगा। और ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं बन पाएगा यार, उसी की वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया पूरा। गोप्रो क्या है कनेक्ट डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा। तो फाइनली पहुँच गया जी अपने घर पे। क्या मज़ा आ रहा है, पूरे 10-12 दिन बाद फाइनली पहुँच गया अपने घर पे। तो आज मैंने गाड़ी चलाया हूँ 726 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 9:32। वहाँ से शायद 7:30 में निकला था, मतलब 14 घंटा लगे 726 किलोमीटर के लिए। फाइनली घर पे पहुँच गया। पूरी हालत ख़राब हो गई यार, 10-12 दिन से निकला था बस राइड। आप घर पे आया हूँ, 3-4 दिन तक आराम करूँगा, फिर कश्मीर टू कन्याकुमारी की जो राइड है वो कंटिन्यू करूँगा। अभी क्योंकि गोप्रो मेरा वो ख़राब हो गया तो गोप्रो सही करना पड़ेगा, फिर गाड़ी सर्विसिंग देना पड़ेगा, फिर मैं खुद रेस्ट लूँगा, नहीं तो रेस्ट इन पीस हो जाऊँगा। तो कश्मीर टू कन्याकुमारी राइड कुछ दिन के लिए करते इधर पे स्टॉप। तो आज किस ब्लॉग करते इधर पे एंड, तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। मिलते दूसरे नए ब्लॉग में। बाय बाय।